सो हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल डेज रहे हैं अप्रैल 2023 के। और इस लेक्चर की आपको जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आता है हमारा ओडिशा का जो फाउंडेशन डे है। और जो ओडिशा फाउंडेशन डे है ये 1 अप्रैल को ही मनाया जाता है। इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। 30 डिस्ट्रिक्ट्स है करंटली उड़ीसा में। और जो सीएम है वो है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक जो बिलोंग करते हैं वो है बीजेडी, बिज्जू जनता दल से ये बिलोंग करते हैं। जो ओडिशा वाले हैं वो ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन जो दूसरी स्टेट्स के हैं उनको भी याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट रहते हैं सीएम गवर्नर वगैरह एग्जाम्स के लिए भी स्टैटिक का पार्ट है। और गवर्नर हैं गणेशी लाल, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट डे है हमारा नेशनल मैरीटाइम डे। नेशनल मैरीटाइम डे होता है 5 अप्रैल को। इस बार इसका 60th एडिशन इस बार ही मनाया गया। और जो फर्स्ट इंडियन फ्लैग मर्चेंट शिप थी वो मुंबई से लंदन गई थी 5 अप्रैल 1919 को। इसका नाम था एसएस लॉयल्टी, इसलिए 5 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल मैरीटाइम डे। नेक्स्ट देखते हैं, वो है वर्ल्ड हेल्थ डे। 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। फाउंडेशन हुई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 1948 में, ये आपको याद रखना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी फॉर्मेशन स्टैटिक का पार्ट है और जीके ये आती है एग्जाम में, ये पूछा जाता है। थीम याद रखनी है वर्ल्ड हेल्थ डे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और थीम याद रखनी है हेल्थ फॉर ऑल, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम, वो है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। अप्रैल 10 को मनाया जाता है। बर्थ एनिवर्सरी होती है डॉक्टर सैमुअल हहनेमन की। ये थे जर्मन व्यक्ति थे डॉक्टर सैमुअल हहनेमन। इन्होंने होम्योपैथी का, आप बोल सकते हो उनको होम्योपैथी का फाउंडर बोल सकते हो। और इस बार की थीम आपको याद रखनी है वन हेल्थ वन फैमिली, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है और इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग में से रिमेम्बरेंस डे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप सभी ने सुना होगा। बहुत ही बुरे तरीके से वहाँ पे लोगों को मारा गया था। ये आपको डेट याद रखनी है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल को हुआ था और 1919 में हुआ था। आपको ईयर भी याद रखना है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ओपन फायर कर दी गई थी बैसाखी के दिन पे, बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई थी जलियांवाला बाग में। और जो एक वो था जनरल डायर, उसने ऑर्डर दे दिया था ओपन फायर करने का वहाँ पे जितने भी लोग थे। और ऑफिशियली जो नंबर आया था वो 379 बताया गया था कि इतने लोग मारे गए हैं ऑफिशियली, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। रियलिटी में 379 से बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे मारे गए थे। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, वो है वर्ल्ड हेरिटेज डे। 18 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम रही हेरिटेज चेंजेस। ये आपको याद रखना है, इकोमॉस ने डिक्लेयर किया था। ये होता है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, इकोमॉस। और इंटरनेशनल डे डिक्लेयर हुआ था, वो हुआ था 1982 में। 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में, आपको याद रखनी है कितनी टोटल संख्या है 42। थोड़े टाइम पहले 40 थी, लेकिन अभी सितंबर में ही शायद 2 नई साइट्स ऐड हुई थी। तो अब टोटल जो हमारे पास नंबर है वो है 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में जिन्हें यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल सिविल सर्विसेज डे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 21 अप्रैल को मनाया जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल आप जानते ही हैं, उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं उनके साथ एक मीटिंग की थी या उन्हें एड्रेस किया था। जो फर्स्ट टाइम वो किया था 21 अप्रैल 1947 को। और उन्होंने सिविल सर्वेंट्स को कहा था स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप जानते ही हो, जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इंडिया में वो कहा जाता है चार्ल्स कॉर्नवालिस को। ये भी इंपॉर्टेंट है, जीके का पार्ट है। चार्ल्स कॉर्नवालिस फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड अर्थ डे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्ल्ड अर्थ डे। 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और 1970 से ये 192 कंट्रीज़ फिलहाल इसके जो है वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट करती हैं। और इस बार का इसका जो एम रहता है बेसिकली वो रहता है प्लास्टिक पोल्यूशन को 60% से घटाना है 2040 तक, ये है एम इसका। और थीम इस बार की इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टार कर दीजिए, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। याद रखना है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट वर्ल्ड अर्थ डे की थीम है। नेक्स्ट है नेशनल पंचायती राज डे। 24 अप्रैल को पंचायती राज जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऐड हुआ था वो हुआ था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, जो हुआ था 1993 में। ये याद है, पॉलिटी का पार्ट है, इंपॉर्टेंट है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ईयर भी इंपॉर्टेंट है 1993 में। और नेशनल पंचायती डे जो सेलिब्रेट होने स्टार्ट हुआ वो हुआ 2010 से, पहली बार 2010 में स्टार्ट हुआ। और मनमोहन सिंह द्वारा ये अनाउंस हुआ था। उस टाइम जो हमारे पीएम थे वो थे मनमोहन सिंह जी। तो थीम इस बार की आपको याद रखनी है सस्टेनेबल पंचायत, इतना याद रखना आपको, ये मेन है सस्टेनेबल पंचायत। बिल्डिंग हेल्दी वाटर सफिशिएंट क्लीन एंड ग्रीन विलेजेस।
इको मतलब हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, हेल्दी, हम वाटर सफिशिएंट हो, क्लीन और ग्रीन हमारे विलेजेस हो, ये इस बार की थीम थी। और पंचायती राज के बारे में जो हमारा शेड्यूल बताता है वो है 11 शेड्यूल। आपको याद होना चाहिए कितने शेड्यूल से हमारे 12 शेड्यूल हैं और 11वां शेड्यूल है पंचायती राज के बारे में, और जो 12th शेड्यूल है वो है म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल। थीम थी टाइम टू डिलीवर ज़ीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इनोवेट इम्प्लीमेंट। मई 2007 में पहली बार मनाया गया वर्ल्ड मलेरिया डे। थीम आपको याद रखनी है टाइम टू डिलीवर ज़ीरो मलेरिया। ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो। किसके द्वारा मलेरिया होता है? फीमेल एनोफिलीज मच्छर के द्वारा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड आईपी डे 26 अप्रैल को। थीम रही वुमेन से रिलेटेड, वुमेन एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। आपको याद रखना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इस बार वुमेन से रिलेटेड रही, और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो के द्वारा ये बेसिकली जो मनाया जाता है। और इंडिया ने वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो को कब ज्वाइन किया? इंपॉर्टेंट है, 1975 में इंडिया ने ज्वाइन किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ल्ड वेटनरी डे। ये इस बार मनाया गया 29 अप्रैल को। हर साल 29 को ये नहीं मनाया जाता, क्योंकि ये मनाया जाता है लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल को, और लास्ट सैटरडे जिस भी डेट पर आएगा अप्रैल की, उस दिन मनाते हैं वर्ल्ड वेटनरी डे। इस बार की थीम रही प्रोमोटिंग डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस इन द वेटनरी प्रोफेशन। तो ये थे हमारे अप्रैल के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज रहे इस बार के, आपको याद रखने हैं। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम ज्वाइन कर दीजिए। आज से लेकर जनवरी तक की वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। थैंक यू।